उन पर लाठी चार्ज हो रहा है और आरएसएस वीएचपी इसको बड़ा इशू बनाती है। वो तस्वीर पीछे अभी प्ले होगी। क्या कहना चाहते हैं आप आज 32 साल पुरानी इस तस्वीर पर? पुरानी बातें उखाड़ने से कुछ मिलना नहीं है, गड़े मुर्दे उठाने से कुछ मिलना नहीं है। जो संविधान का पालन करेगा, जी, संविधान को पालन करने वाले ही इस देश में पूजे जाएंगे। शिवपाल जी जो कि आपकी पार्टी में बड़े नेता हैं, वरिष्ठ हैं, उन्होंने बयान दे दिया कि अगर लाठीचार्ज और गोली नहीं चलवाते तो क्या करते, संविधान का पालन करना था हमें। मैंने आपसे क्या कहा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, जो संविधान के पक्ष में होगा, जिसने संविधान बनाया हम उसे भी आज पूछते हैं, जो संविधान के पक्ष में खड़ा होगा हम उसका भी सम्मान करेंगे। क्या आपको लगता है? और जब आप शपथ लेते हैं तो आप शपथ संविधान की लेते हैं, आप शपथ किसी और चीज की नहीं लेते हैं। क्या आप शपथ बदल सकते हैं? मैं कहता हूं कि क्या कोई शपथ किसकी लेगा ये बदली जाएगी? हम सब जब कभी किसी पद पर पहुंचते हैं उस पद पर शपथ हम संविधान की ही लेते हैं। लेकिन एक सवाल, क्या आपको 32 साल पुरानी वाली घटना जो हुई आज की तारीख में जब राम मंदिर बन रहा है तो उसका अफसोस है आपको? बतौर आपकी सरकार थी, मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप मुख्यमंत्री नहीं थे। क्योंकि आप वो बात रिपीट कर रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे एक बात और कह देता हूं जी। जो सरकार में मुख्यमंत्री रहते हैं और जो अधिकारी होते हैं, पहले आपने भी एक अधिकारी को बहुत सम्मान के स्थान पर बैठाया है, आप माफी उनसे भी मंगवा दीजिए। पॉलिटिक्स एक परसेप्शन का बहुत बड़ा खेल है। क्या आपको लगता है ये राम मंदिर के परसेप्शन में जिस तरह से दिग्विजय सिंह का बयान आया, विपक्ष के नेताओं का बयान आया, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, या फिर और कुछ कांग्रेस के नेताओं का, एक कर्नाटक के मंत्री हैं उनका बयान आया, उस सबका नुकसान हो रहा है आपका? क्योंकि गठबंधन है इंडिया अलायंस, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको। इंडिया गठबंधन जीत के आधार पर बनने जा रहा है। जी। इंडिया गठबंधन और पीडीए हमारी रणनीति भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को हराएगी, पीडीए एनडीए को हराएगा और पीडीए ही हमारी रणनीति है। अगर इंडिया गठबंधन का कोई लीडर कुछ बोल रहा है, हमें उस पर टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन हमारी रणनीति अगर कोई है तो वो पीडीए रणनीति है। लेकिन बीजेपी बार बार कहती है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, यानी पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट जिसे कहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं और जितने भी हमारे दर्शक यहां बैठे हैं या आपके चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, जी, समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करती है और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स इसलिए करती है क्योंकि इससे लोगों का जीवन बदलेगा, लोगों के घरों में खुशियां आएंगी, लोगों का भविष्य बनेगा। मैं जहां से शुरू बात की थी, मैं बात वहीं पहुंचा देता हूं कि जिस जगह हम यहां बैठे हैं ये हाईटेक अंसल सिटी है, ये कभी नेताजी और समाजवादी पार्टी की बनाई हुई है। इसके दाएं बाएं मेदांता हॉस्पिटल है जहां पर बहुत सारे लोगों का जीवन बच रहा होगा। जी, मैं ये कहता हूं कि मेदांता के बराबर अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक अस्पताल बनाया हो तो बता दो, आप कोई एक अस्पताल बनाओ तो बता दो। इसी के बाईं तरफ अगर आप चला जाओगे तो वो कैंसर इंस्टीट्यूट है। इट्स ए रिसर्च इंस्टीट्यूट जहां पर कैंसर की रिसर्च होती, इलाज होता, जो हमारा गरीब है उसको समय पर इलाज मिलता, सस्ता इलाज मिलता, वो कैंसर इंस्टीट्यूट बनी है। जी। उसके आगे बना है एचसीएल, लखनऊ में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना, और एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो 12th के बाद, इंजीनियरिंग के बाद अगर बच्चे अपना भविष्य बनाना चाहें तो वहां ट्रेनिंग कर सकते हैं, बाद में उनको जॉब मिल जाएगा। उसके आगे ट्रिपल आईटी बना है। ट्रिपल आईटी बहुत कम प्रदेशों में है या वो इंस्टीट्यूशन इस तरह की हैं जो बहुत कम बनी है। एक स्टेडियम भी वहां पे बना हुआ है जो देश का सबसे सुंदर स्टेडियम है, और वो एक ऐसा स्टेडियम है जहां इंडिया को जिताता है वो स्टेडियम। जी जी, आप एक सड़क पे चले जाएं बाईं तरफ, 5 लाख
प्रोक्योरमेंट का मिल्क का प्लांट लगा है, पराग का। उसके बगल में लगा है 5 लाख लीटर पर डे प्रोक्योरमेंट का अमूल का प्लांट। ये मैंने जितने नाम लिखे हैं या जितने मैंने नाम बताए हैं, अगर एक भी इसके बराबर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया हो तो बता दो। और ये विकास मैंने केवल 1 किलोमीटर का बताया है मैंने। आप कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर में आपको भारतीय जनता पार्टी का एक भी काम इसके बराबर दिखाओ तो हमें बता दो आप। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये 1 किलोमीटर का विकास हुआ है। बीजेपी कहती है हमने काशी का विकास कर दिया, हमने अयोध्या का विकास कर दिया, हम मथुरा का विकास करेंगे, और वो एक गाना है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और एक गाना वो भी है। जी बताइए। सिया कह गए राम को, क्या वो गाना है बहुत पुराना? रामचंद्र कह कलयुग आएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। मैं अगली लाइनें नहीं सुनाना चाहता हूं, सुना दीजिए, क्योंकि मैं गाना नहीं आता है। अच्छा आप चलिए, अब अगर वो बात आपके गाने की बात सही है तो उस गाने की भी हर बात सही है। अखिलेश जी आप देखिए, बड़े हाजिर जवाब हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। बहुत कम नेता होते हैं जो हाजिर जवाब होते हैं, लेकिन अब गाने की बात चली है, आपको तो भगवान कृष्ण सपने में भी आए हुए हैं। 2022 के चुनाव में मैंने आपका इंटरव्यू किया था। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, रिसेंटली कौन से भगवान सपने में आए? प्रभु राम तो नहीं आए? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं जी, और बहुत अभी एक मैं इंग्लिश चैनल देख रहा था जी, और देश के बहुत बड़े स्वामी हैं, उन्होंने ये कहा कि कृष्ण का जो रूप है, कृष्ण की जो पॉपुलैरिटी है, उससे बहुत पीछे है भगवान श्री राम। और मैं आपको बता दूं, मैं भगवान श्री राम में भी कृष्ण देखता हूं और भगवान श्री कृष्ण में भी राम देखता हूं। अगर आपको फर्क नजर आता हो तो बता दो आप। तो ये जो आप तर्क देते हैं जी, ये तर्क कहीं स्टैंड नहीं करता है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें जनता चुन करके भेजती है, हमारी जिम्मेदारी है कि वो काम करें जिससे लोगों का जीवन बदले। आप संस्कृति को नष्ट करके नई संस्कृति बना रहे हैं। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। आप काशी के लोगों से पूछो कि जो हमारे पौराणिक और न जाने कितने सदियों पुराने मंदिरों को तोड़ दिया गया, क्या हम उनका संरक्षण नहीं कर सकते थे? क्या हम उस संस्कृति का संवर्धन नहीं कर सकते थे? और यही है, क्या और शहरों में नहीं हुआ? तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो हमारी पुरानी पीढ़ी ने संस्कृति दी है, उस संस्कृति को हम कैसे आगे लेकर के जाएं। क्या उस पर रिपोर्ट्स नहीं है? इसलिए उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता हूं। हमारी जिम्मेदारी है लोगों का जीवन बदले। जो बात मैंने पहले कही आपसे कि अगर 1 किलोमीटर में कहीं विकास बीजेपी का दिखाई दे रहा हो तो बता दो आप। और फिर देश में जी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, मैं देखता हूं कि गारंटी हर चीज की दी जा रही है। मोदी गारंटी दवाई की, गारंटी इलाज की। आप जाइए किसी इंस्टीट्यूट में चले जाइए सरकारी में, गरीब का क्या हाल है, न दवाई मिल रही है न उसका इलाज है। और मैं आपसे दावे से कह सकता हूं, आप कभी इमरजेंसी में चले जाएं, आपका मरीज एडमिट नहीं होगा। लाखों लाख लोग भटकते हैं हर दिन, उन्हें सही इलाज मिल जाए। फिर किस बात की आप गारंटी दे रहे हैं? आपने कहा जी कि निवेश आएगा उत्तर प्रदेश में, ये तो एक टेंट